पिछले क्लास में जितना पढ़े थे, किसी को कुछ दिक्कत है यहाँ तक में तो बता दीजिएगा भाई। कल तक जितना पढ़े थे उसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे, आगे यहीं तक हुआ था। तो ट्रायंगल के बारे में कल पढ़ लिए थे, अभी पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। चतुर्भुज के बारे में। चलिए समझिए, इसमें त्रिभुज का दिया होता है कि चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र, तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र आपका त्रिभुज था। चतुर्भुज में क्या रहेगा, चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र। चतुर्भुज वाले में क्या है कि कोई साइड्स पैरेलल हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। इसको मान लीजिए मिला दिए, कोई एक दूसरा के समानांतर में नहीं दिया हुआ। ए बी सी और डी, ये चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र है दिया हुआ। चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र आपका चतुर्भुज कहलाया है क्वाड्रिलेटरल। क्या काम करिएगा इसमें समझिए। पेरीमीटर निकालेंगे तब तो सम ऑफ साइड्स बोलेंगे, परिमाप क्या होगा, भुजाओं के जोड़ को। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, जो बाहर का बाउंड्री दिख रहा है उसको जोड़ लीजिएगा, परिमाप कहलाएगा, परिमिति जिसको अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं। सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर कहा जाएगा। इसमें काम पड़ेगा एरिया का। क्षेत्रफल निकालिए, आपसे कहा जाएगा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या काम करेंगे, या तो बी से डी को मिलाइएगा तो ये बीडी विकर्ण कहलाएगा, चाहे ए से सी को मिलाइएगा तो एसी विकर्ण कहलाएगा। दोनों में से किसी एक विकर्ण से लेकर काम करिए। मान लेते हैं कि बी से डी को मिला दिए, विकर्ण बोल दिए इसको, ठीक है। तो बीडी विकर्ण है तो इसका मतलब त्रिभुज दो भाग में जो चतुर्भुज दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, वो दो त्रिभुज में बट गया हुआ। यहां से बोलेंगे एरिया क्या होगा, तो आप ये बोल सकते हैं ना कि यहां पर आपसे बोलेंगे कि एरिया बताइए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। मतलब त्रिभुज त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल के आएगा, ठीक है भाई। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए त्रिभुज में तो जानते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। त्रिभुज एबीडी में बात करेंगे तो बेस अगर बीडी को लेते हैं तो हाइट तो नहीं मालूम। तो हाइट के लिए क्या बोल रहे हैं ना कि हाइट के लिए अगर हम ऐसा बोले कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इस पर ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लिए और इस सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, तो आपके सामने क्या कहलाएगा, ये आपका 90 डिग्री बन के आएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये वाला 90 डिग्री, इसका नाम अगर पी देते हैं, सी से सी क्यू बोल देते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ट्रायंगल ए बी डी में बेस हो जाएगा बी डी, हाइट हो जाएगा एपी, प्लस एरिया ऑफ बी सी डी वाले केस में तो 1/2 इंटू बेस बोल देते हैं बी डी को और हाइट बोल देते हैं सी क्यू को। तो कहलाएगा क्या 1/2 इंटू बी डी कॉमन है ए पी प्लस सी क्यू। मतलब किसी चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, इसीलिए एरिया ऑफ एन एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 इंटू बी डी लिखा गया। बी डी का मतलब कोई एक विकर्ण है, कोई एक डायगोनल, 1/2 इंटू वन डायगोनल, एक विकर्ण, 1/2 इंटू वन डायगोनल, एक विकर्ण को लीजिएगा और इस विकर्ण पर
इस विकर्ण पर दोनों अपोजिट वर्टेक्स से डाले गए लंबों का जोड़, यही ना हुआ था, AP प्लस CQ। तो AP और CQ क्या दिया हुआ, अपोजिट वर्टेक्स आपका शीर्ष बिंदु A दिया हुआ, यहाँ पर शीर्ष बिंदु C दिया हुआ, तो दोनों से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो 1/2 इंटू 1 डायगोनल, एक विकर्ण लेते हैं, इंटू क्या करते हैं, तो बोलिएगा सम ऑफ एल्टीट्यूड शीर्ष लंब, सम ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ sum of altitudes of sum of altitudes from both opposite vertices। बोलेंगे कि 1/2 गुने एक विकर्ण, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखिएगा 1/2 गुना एक विकर्ण लिखिएगा, एक विकर्ण गुना दोनों विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। बस यही आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा, 1/2 इंटू BD इंटू AP प्लस CQ। चतुर्भुज वाले केस में इसी को पकड़िएगा, इसमें अगर दिक्कत है तो बताइए पहले यहीं पर। यहाँ से क्षेत्रफल निकालने के लिए समझ गया कि एक विकर्ण हाफ इंटू 1 डायगोनल इंटू जो 2 एल्टीट्यूड्स है उसका जोड़ कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये चतुर्भुज में आगे बढ़ते हैं, ये है सिंपल क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, इसमें चारों भुजा AB BC CD DA न तो एक दूसरे के बराबर दिख रहा है, न समांतर दिख रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे समानांतर चतुर्भुज के लिए, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब है कि वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर और समानांतर हो, मतलब इस हिसाब से। इसका नाम हो गया आपका, मान लेते हैं A, इसको बोल दिए B, इसको बोल दिए C, इसको बोल दिए D। तो अब ये पैरेललोग्राम का क्या कहानी बन के आएगा कि AB और ये DC दोनों बराबर है। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि AB बराबर है, मतलब ये इसका पैरेलल है, पहले पैरेलल कर देते हैं, समानांतर पैरेलल है और बराबर है किसके, तो बोल दिएगा DC के। ये AB समानांतर भी है और बराबर भी है DC। दूसरा आपका जो AD दिया हुआ है, AD ये पैरेलल भी है किसके, तो BC के, और बराबर भी है। तो AD और BC पैरेलल और बराबर है, ये जितना होगा उतना ही ये भी बनेगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। तो अब जो भी इसके अलावा पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या क्या पढ़ते हैं, तो रेक्टेंगल का केस पढ़ते हैं, चाहे पैरेललोग्राम के हिसाब से पढ़ते हैं स्क्वायर का केस, चाहे रोम्बस का केस, आयत वाला केस पढ़ते हैं, वर्ग वाला केस पढ़ते हैं, समचतुर्भुज वाला केस करते हैं, पढ़ते हैं, तो सब ये पैरेललोग्राम का ही टाइप में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या काम करते हैं समझिए, इसका एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर क्या होगा, अगर इसका पेरीमीटर पूछेंगे, पेरीमीटर बताइए परिमाप क्या होगा, तो पेरीमीटर जानते हैं सम ऑफ साइड्स को बोलते हैं, सम ऑफ साइड्स को। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का जोड़, भुजाओं का योग या जोड़ इसको बोलते हैं। तो भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं, ठीक है भाई, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं, सम ऑफ साइड्स, यही आपका परिमाप या परिमिति कहलाता है। तो AB का मान अगर L है तो इसको DC को भी L बोलिएगा, और BC का मान अगर B है तो इसको भी B बोलिएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो बाहर निकाल के लिखिएगा 2 इंटू L प्लस B, 2L प्लस 2B, बाहर निकालिएगा 2, मन में आएगा यहाँ पे कि 2 बाहर कर देंगे तो 2 इंटू L प्लस B। दिमाग में आ रहा हो सर ये तो आयत वाले केस में होता है, आयत वाले केस में बोले चाहे स्क्वायर वाले केस में बोले चाहे पैरेललोग्राम में, सब में यही कहानी बनता है।
अब सोचिए कि जब भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बस यही कहानी बन के आएगा। पूछेंगे इसका एरिया बताइए क्या होगा, इसका एरिया, तो इसका एरिया में क्या काम करिएगा सोच के देखिए पहले। इसमें जो फिगर बनाए हैं हम लोग, ये आपका ए दिया हुआ, ये आपका बी दिया हुआ, ये आपका सी दिया हुआ, ये आपका डी दिया हुआ, ठीक है। एरिया निकालने के लिए जानते हैं इसमें कि चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज वाला केस करेंगे तो इसमें बन के आता है आपका, इसमें बन के आता है बेस इनटू हाइट केवल का है। तो इसमें सोचिए पहले कि अगर डी से हम लोग, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं यहाँ पे मान लीजिए, और इस सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक बार इसको समझ लीजिए, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और ये ए बी साइड को थोड़ा आगे बढ़ा दिए यहाँ तक, इसको बोल रहे हैं कि ये आपका डी से डीपी और सी से सी क्यू बोल दिए। तो अभी जो शेप बन के आ रहा है डी पी क्यू और सी, ये तो आयत का केस कहलाएगा, क्योंकि अब क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्यूसी वाला भी तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये भी परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है। डीपी क्यूसी में ये चारों कोण डी बराबर पी बराबर क्यू बराबर सी, ये सब आपका 90 डिग्री का दिख रहा है, और 90 डिग्री का दिख रहा है। इधर से आपके मन में आएगा कि ठीक है ये ऊंचाई तो बराबर ही रहेगा, जब ये डीसी और ये ए क्यू बराबर है तो ऊंचाई तो दोनों बराबर ही रहेगा। तो ऊंचाई दोनों बराबर रहेगा, सोचिए एक बार, ये ऊंचाई दोनों हम लोग डीपी बराबर सी क्यू कर देते हैं, बराबर बोल देते हैं कि ये इसका एल्टीट्यूड है या हाइट दिया हुआ, यहाँ तक तो है। मन में आएगा कि ये डीसी और पी क्यू बराबर तो नहीं दिया हुआ था, तो इसको कैसे क्या सोच रहे थे, चल रहे थे हम लोग पैरेललोग्राम में। इसका एक्चुअल फिगर आप देख रहे हैं कि ये वाला फिगर था, ये वाला फिगर था। तो आपको केवल ये बता रहे हैं अभी कि सोचिए कि हम लोग डी से डीपी परपेंडिकुलर डाल दिए हैं ए बी पर, और सी से सी क्यू परपेंडिकुलर डाले हैं प्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ ए बी के बढ़े हुए भाग पर सी से सी क्यू लंब डाला गया। तो जरा सोचिए कि हम अगर आपसे ये बोले कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सोचिए कि ए बी सी डी का मान किसके बराबर हो रहा है। तो एरिया ऑफ हम ये दिखा रहे हैं आपको कि रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू सी डी के, और आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो जरा एक बार ये सोचिए कि अगर हम बात करते हैं इसमें दो त्रिभुज बन के आया इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी में, एक बार जरा समझिए, इस त्रिभुज के बारे में बोले और इस त्रिभुज के बारे में, ठीक है, इस दोनों त्रिभुज के बारे में हम काम कर रहे हैं। तो आप तो देखे दोनों त्रिभुज में कि ये पहले से दिया हुआ कि एडी और बीसी बराबर है, एडी और बीसी पहले से बराबर है जब ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम था, तो एडी पैरेलल था बीसी के और इक्वल था। तो इसका मतलब इस दोनों त्रिभुज में क्या दिख रहा है कि आप बोलेंगे एडी बराबर है बीसी के, ये तो क्लियर है। दूसरा कहानी डीपी जो एल्टीट्यूड है ये बराबर है, तो डीपी बराबर आप बोल रहे थे यहाँ पर सी क्यू के, और आप देखें कि इस दोनों में सी क्यू बी है 90 डिग्री, और पी ये डी पी ए इस साइड भी 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको अगर परपेंडिकुलर बोल देते हैं, 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यही तो कहानी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, एच स्क्वायर बराबर बोलते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों समकोण त्रिभुज है, दो भुजा ये एच और एच बराबर था, ये पी और पी बराबर है, इसका मतलब है कि ऑब्वियस एपी और बी क्यू को बराबर होना पड़ेगा, ये दोनों बराबर होगा ही, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल का केस हम लोगों का सेटिस्फाई करेगा।
तो यहाँ पर क्या बोल देंगे कि जब ये दो भुजा बराबर है तो आपको लिखना होगा कि AP और ये BQ भी बराबर है। जैसे ही ये तीनों भुजा बराबर है तो एस 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 साइड 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 भुजा 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 अभिगृहित से क्या करते हैं हम लोग, इसका जो ये प्रॉपर्टीज है साइड 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 वाला, इससे क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल APD, इससे आप यही ना बोलिएगा, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BQC के, सर्वांगसम कहते हैं इसको। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब है सर्व अंग समान, सब ढंग से बराबर है। जब AD बराबर आपको BC कह दिया है, DP बराबर CQ मिल गया है, AP बराबर BQ दिख गया है, तो ये दोनों त्रिभुज बराबर है। मतलब जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट यहाँ पर ये दिख रहा है। इसका मतलब जो हम इसके पहले लिखे थे कि जो ABCD का एरिया बन के आएगा पैरेललोग्राम का, वही एरिया बनेगा रेक्टेंगल PQCD का। PQCD का इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बोले कि DP और CQ बराबर है तो अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि DC और PQ भी बराबर है। और जब PQ का मान हम L बोल देते हैं तो DC का भी मान L बोलना होगा, और CQ का मान B बोलते हैं तो DP का मान B बोलना पड़ेगा। और जब ये आयत का रूप है तो लंबाई गुना चौड़ाई इसका एरिया बोलते हैं। मतलब जब कभी समानांतर चतुर्भुज का भी पूछेगा एरिया क्या होगा तो L इंटू बी ही बोलेंगे, चाहे बेस इंटू हाइट ही बोलेंगे। यहाँ जो हम लोग लिख रहे थे कि समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, तो चारों में से किसी भी एक को साइड को आप बेस बोल दीजिएगा। एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा बेस इंटू हाइट। पूरे कहानी का निचोड़ यही बन के आया कि जब हमसे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो बोलेंगे आधार गुना ऊंचाई बस। जब केवल चतुर्भुज का पूछा जाएगा तो लिखिएगा 1/2 इंटू, तो लिखिएगा 1/2 इंटू एक विकर्ण गुना दोनों विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। बस इसको चतुर्भुज में केवल बोलिएगा, क्वाड्रिलेटरल में और समानांतर जैसे हो जाएगा वैसे आधार गुना ऊंचाई का केस पकड़ लीजिएगा। समानांतर चतुर्भुज होगा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुना ऊंचाई। आपके मन में आएगा कि सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या, AC को हम मिला देंगे विकर्ण, फिर यहाँ से करेंगे फिर यहाँ से करेंगे, एकदम होगा। तोड़ने के बाद लास्ट में वही कहानी बन जाएगा, होगा वही, लास्टली आपको आधार गुना ऊंचाई बन के आएगा, इसीलिए परेशान नहीं होइएगा। तो ये पैरेललोग्राम का आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल क्या होगा, बोलिएगा आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर आयत के बारे में हो गया है कि रेक्टेंगल के बारे में, तो ये पैरेललोग्राम का केस क्या बन के आया कि ये इसका सब कोण 90 डिग्री का कहानी में नहीं आएगा। ठीक है, 90 डिग्री है तो भी, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चारों कोणों का जोड़ मिला के 360 डिग्री होता है। अंतर क्या है ये क्वाड्रिलेटरल में और पैरेललोग्राम में कि चारों भुजा जो इसका दिया हुआ है ये दो भुजा समानांतर और बराबर होता है अपोजिट वाले केस में, इसमें जरूरी नहीं कुछ। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि चारों अलग अलग भुजा दिया हुआ और इसमें दोनों इक्वल और पैरेलल है तो बोलेंगे पैरेललोग्राम का केस। और उसी पैरेललोग्राम का पार्ट में बन के आएगा अब रेक्टेंगल, इसी में आपका ये आयत वाला केस है, इसी में आपका आयत वाला केस है कि ये चारों भुजा आपका पैरेलल और इक्वल है और सारा कोण बनाता है 90 डिग्री वाला। यहां से बोलेंगे कि ये आपका ABCD का केस है, ABCD का केस, और ये चारों कोण आपका 90-90 बना हुआ है। AB के बराबर ये DC है, LBC के बराबर ये AD है दिया हुआ, B बोल देते हैं इसको, L लेंथ और B से ब्रेथ को डिनोट करते हैं, L और B बोल देते हैं। A से अगर हम लोग C को मिला देते हैं तो ये आपका डायगोनल कहलाएगा, B से D को मिलाते हैं दूसरा डायगोनल ये कहलाएगा। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसमें अब क्या शब्द, इसमें पूछता है पेरीमीटर के बारे में, पेरीमीटर परिमाप के बारे में। तो पेरीमीटर बराबर क्या लिखते हैं, सम ऑफ साइड्स। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA मतलब L प्लस B प्लस L प्लस B, 2L प्लस 2B, 2 को बाहर कर देंगे L प्लस B,
मतलब परिमाप क्या होगा, तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप बराबर बोल देंगे 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्वेश्चन में कभी परिमाप दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई पूछेगा, कुछ वैसा केस बन के आएगा, तो L प्लस बी बराबर लिखिएगा पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर बाई 2। लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर लिखिएगा परिमाप बटा 2। यहाँ तक तो ठीक है भाई। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर फिर पूछेगा एरिया निकालने के लिए। एरिया बराबर बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। क्षेत्रफल बराबर बोलिएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई पूछेगा, तो चौड़ाई बराबर बोलेंगे क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, चाहे लंबाई बराबर बोलेंगे क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। मतलब बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, वहीं से डिराइव होते चला जाएगा। इसी में पूछता है विकर्ण के बारे में, एसी के बारे में पूछेगा, डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल बताइए विकर्ण के बारे में। तो डायगोनल बराबर क्या लिखिएगा, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी समकोण त्रिभुज है दिया हुआ, तो बी के 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलते हैं। तो एच बराबर क्या है, समकोण त्रिभुज में एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यही से क्या लिखिएगा कि एसी का स्क्वायर बराबर, एसी का स्क्वायर बराबर लिखिएगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। मतलब यहाँ से एसी का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो AC का मान कितना, तो रूट अंडर लिखिएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जब आपसे पूछे कि विकर्ण क्या है, तो विकर्ण बराबर बोलिएगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ लिखिएगा आप चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण बराबर लिखिएगा रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ये आपका रेक्टेंगल वाले केस के लिए। आगे बढ़ते हैं स्क्वायर वाले केस में। इसमें आपका लंबाई चौड़ाई अनइक्वल है, असमान है, तो ये कहलाया रेक्टेंगल। और जब ये दोनों आइटम बराबर रहेगा ना, तो बोलेंगे उसको वर्ग। लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर रहेगा तो उसको बोल देंगे वर्ग। जरा समझिए, यहाँ पर ए बी सी डी चारों भुजा बराबर है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसको अगर ए मान लेते हैं, ए यूनिट, और इसको मिला देते हैं ए से सी को, तो ये कहलाएगा आपका डायगोनल विकर्ण, ये कहलाएगा आपका विकर्ण। तो यहाँ से सोचिए कि आपसे पूछेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसमें पूछेंगे पेरीमीटर बताइए, परिमाप क्या होगा। पेरीमीटर तो सम ऑफ साइड बोलते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए होगा, 4 इंटू ए बोलते हैं। 4 इंटू ए का मतलब 4 इंटू साइड। परिमाप बराबर लिखेंगे हम लोग 4 गुना भुजा। भुजा दिया हुआ है तो यहाँ से लिख देंगे परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। और अगर परिमाप दिया हुआ है तब तो भुजा पूछेगा तो क्या लिखिएगा, तो साइड बराबर बोलेंगे पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर बाई 4। मतलब भुजा बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा परिमाप बटे 4, भुजा निकालने के लिए। इसी में पूछेगा आपसे एरिया बताइए। एरिया तो जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब ए बी गुना बी सी, ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर। तो एरिया बराबर क्या लिखिएगा, तो साइड स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा भुजा स्क्वायर। और इसी में अगर पूछेंगे साइड बराबर क्या होगा, तो साइड बराबर क्या लिख दीजिएगा, रूट ओवर एरिया। साइड बराबर लिखिएगा रूट ओवर एरिया, मतलब भुजा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा पूछे तो रूट अंडर क्षेत्रफल बोलिएगा। परिमाप दिया हुआ है तब भुजा पूछेगा तो परिमाप बटे 4 को भुजा बोलेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है तब भुजा पूछेगा तो रूट अंडर क्षेत्रफल को भुजा बोलेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब डायगोनल वाला केस सोचिए, तो अब ए बी और बी सी वाले में इस कोण बी को 90 डिग्री, चारों कोण तो आपका 90-90 का रहेगा इसमें, ठीक है ना भाई।
तो अब बी के सामने वाला ए सी, इसको डायगोनल बोलते हैं, तो ये डायगोनल क्या होगा, तो रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो ए बाहर रहेगा, 2 अंदर आ जाएगा, मतलब आप यहाँ पर बोलिएगा कि डायगोनल बराबर पूछेगा विकर्ण क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, √2 इंटू साइड, मतलब विकर्ण बराबर लिखना होगा आपको भुजा गुना √2। इसी में अगर आपसे साइड पूछ लेगा, जब डायगोनल दिया हुआ है तब साइड पूछे, तो साइड बराबर बोलिएगा डायगोनल बाई √2। साइड बराबर बोलिएगा डायगोनल बाई √2, मतलब भुजा बराबर बोलिएगा विकर्ण बटा √2। इसी में थोड़ा एक बार और बढ़ते हैं आगे। जब यहां पर बोल रहे हैं भुजा बराबर विकर्ण बाई √2, यही लिखे थे हम लोग, भुजा बराबर विकर्ण बाई √2, मतलब डायगोनल, ये साइड बराबर लिखे हम लोग, साइड बराबर लिखे थे डायगोनल बाई √2। अगर हम बोले कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या लिखिएगा, साइड स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, और नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा। और आप जानते हैं कि साइड स्क्वायर किसको बोलते हैं, तो एरिया को। तो इसका मतलब एरिया बराबर आप बोल सकते हैं डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। मतलब जब विकर्ण दिया होगा और क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा आप विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। क्षेत्रफल बराबर बोलिएगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। एरिया बराबर डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। ये दो चीज समझ में आया। यहाँ पर क्या समझ में आया कि हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया। तो आपसे यहाँ पर डायगोनल बराबर ये भी डाल सकते हैं, डायगोनल बराबर, इसीलिए डायगोनल बराबर √2 इंटू एरिया, मतलब विकर्ण बराबर √2 इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक बार इस सबको समझने का कोशिश करिए, कुछ दिक्कत है तो बताइए पहले, उसके बाद बढ़े आगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है पैरेललोग्राम में, क्वाड्रिलेटरल में, रेक्टेंगल में और ये स्क्वायर में, जितना कुछ देखे इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नोट नहीं कर पाए होंगे तो परेशान नहीं होइएगा, अगर अभी तक लिख नहीं पाए होंगे तो आराम से वीडियो में देखिएगा, क्योंकि लिखने बैठिएगा तो फिर बढ़ नहीं पाइएगा आगे। अभी केवल समझिए, समझने में दिक्कत होता है पूरा क्रॉस करिए, पूरा डिस्कस करिए, समझने के बाद नोट्स प्रॉपर घर में बनाइएगा। अभी केवल समझते चलिए। किसी को दिक्कत है अभी तक में तो बताइए भाई। हाँ ना बोलो ना रे, अनम्यूट किए हुए हैं, हाँ ना बोलो भाई, दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है बढ़ेंगे आगे। दिक्कत नहीं है सर। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना भाई? नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, नहीं है नेक्स्ट। सर। रोहिणी, रेक्टेंगल का डायगोनल वाला फिर से। रेक्टेंगल का ये ABCD जो आपका रेक्टेंगल दिया हुआ था, तो ये त्रिभुज आपका ABC बोलेंगे ना, ये जो बोले ABC वाला केस समझिए, इसी में केवल ध्यान दीजिए। ये ABC में बोले कि ये तो 90 डिग्री बन के आएगा, क्योंकि चारों को 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, बी के सामने वाले को H बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम लोग AC का स्क्वायर बराबर लिखेंगे ना, कर्ण स्क्वायर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर लिखते हैं, तो AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
तो BC का मतलब B दिया हुआ, AB का मतलब L दिया हुआ, तो B स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर, तो उसी को पहले लिख देते हैं L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, और यहीं से बोलेंगे AC का मान क्या होगा, तो लिख देंगे रूट ओवर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर का वर्गमूल, AC का मान। तो यही लिखे थे डायगोनल बराबर रूट ओवर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, या विकर्ण बराबर लिखे थे रूट ओवर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, यही बताया था। कुछ और पूछना चाहते हैं इसमें तो बताइए, कुछ दिक्कत अगर है तो बोलिए। रोहिणी यही चीज था, कुछ और पूछना चाह रहे थे तो अनम्यूट होके बोलिए पहले। लिखने से तो हमको यही समझ में आया कि आपको यही दिक्कत था। यही दिक्कत है, कुछ और पूछना था? नो सर, यही दिक्कत था। समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक, तो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए, इसमें रेक्टेंगल हो चुका था, स्क्वायर हो गया था, स्क्वायर वाला पूरा केस इसको लिख लीजिएगा ढंग से। आगे बढ़ते हैं। अभी 2-2.5 मिनट के बाद कटेगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। देखिए रोम्बस वाले केस में क्या करेगा, समान सम चतुर्भुज वाले केस में जो काजू कतली मिठाई खाते हैं ना, इमेजिन उसी को करके फोटो बना लीजिएगा एगो। चलिए देखिए, इसमें क्या हुआ कि इसको A नाम देते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोले, इसको D बोले। ये चारों भुजा आपस में बराबर होता है। पेरीमीटर बराबर क्या होगा, 4 इंटू साइड। परिमाप क्या होगा, तो 4 गुना भुजा। ठीक है, इसमें अब क्या हुआ, तो अब यहाँ से क्या काम करेंगे, ये AC को मिलाएंगे तो ये आपका डायगोनल कहलाएगा, D से B को मिला दीजिएगा, दूसरा डायगोनल ये कहलाएगा विकर्ण। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये चारों विकर्ण एक दूसरा को, मतलब ये जो दो बराबर भागों में बांटता है और दोनों विकर्ण एक दूसरा को ये 90 डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर काटता है। मतलब जो 4 गो त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, चारों त्रिभुज एक दूसरे को 4 समकोण त्रिभुज बनता है, सिंपल भाषा में ये सोचिए। और ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को O नाम से डिनोट करते हैं। अभी जस्ट 20-25 सेकेंड में कट जाएगा भाई। तो ये आपका क्या बन के आएगा, समकोण त्रिभुज, एक तो AOB, दूसरा बन के आएगा BOC, तीसरा बन के आएगा COD, चौथा बन के आएगा AOD। कुल मिला के 4 समकोण त्रिभुज बना हुआ है। इसमें क्या होता है, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब AO बराबर OC बोल दीजिएगा, BO बराबर OD बोल दीजिएगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है और 90 डिग्री पर कटता है। जस्ट ये मीटिंग अभी खत्म होने वाला है, तुरंत जुड़िएगा आप लोग अभी। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या काम करेंगे, एरिया निकालने के लिए लिखेंगे 1/।